नमस्ते। आइए एच.सी. वर्मा की कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करें। क्वेश्चन नोट कीजिए, पेज नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 31। टू पार्टिकल्स ए एंड बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कॉमा, each having a charge capital Q, comma, are placed a distance d apart, full stop. Where should a particle of charge Q be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experiences maximum force? Question mark. What is the magnitude of this maximum force? Question mark. Dear students, इस 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आप कैपिटल क्यू चार्ज को रखिए पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस रखिए स्मॉल डी, और उन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करता है उस लाइन के परपेंडिकुलर, उस लाइन के मिड पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। उस पर आप एक थर्ड चार्ज को रखेंगे किस जगह पे, ताकि वह मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करे, और उस फोर्स की वैल्यू कितना होएगा। क्वेश्चन नंबर 31। एक चार्ज यहां पर है कैपिटल क्यू मैग्नीट्यूड का, एक चार्ज यहां पर है कैपिटल क्यू मैग्नीट्यूड का। यह है उसका मिड पॉइंट ओ। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है डी बाई डी, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी बाई टू, ये डिस्टेंस डी बाई टू। यहां से ये जो चार्ज है वह पॉइंट ए पे है, ये जो चार्ज है वह पॉइंट बी पे है। तो ए बी का जो मिड पॉइंट है वहां से इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है, और आपको एकदम सीधा, और आपको इसी के किसी पॉइंट पी पे अपने थर्ड चार्ज क्यू को रखना है, ताकि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करे वो मैक्सिमम करे। तो बतलाइए ये डिस्टेंस कितना है। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, और दूसरा, जब आप ये कंडीशन डिराइव कर लीजिएगा कि इस डिस्टेंस पे आपका चार्ज मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो चार्ज की वैल्यू होगा कितना, आपसे ये पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे इनके वजह से फोर्स कैलकुलेट कीजिए, और फिर सोचेंगे कि इसके मैक्सिमम होने का कंडीशन क्या है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहां पे चार्ज है कैपिटल क्यू, ये पॉइंट बी है, यहां पे भी चार्ज है कैपिटल क्यू, ये पॉइंट ओ है, और ये है हमारा पॉइंट पी जहां पे कि एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। हमने इतना लाइन इसलिए खींच दिया कि ये पॉजिटिव और ये चार्ज पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा ये, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स पॉइंट पी पे ए के वजह से, और फिर ये पॉजिटिव ये भी रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा फोर्स पॉइंट पी पे बी के वजह से। दोनों पेयर इस जगह का इस जगह के बराबर है, और ये डिस्टेंस x है, ये d बाई टू है, ये d बाई टू है। फिलहाल इसको r मान लीजिए, ये भी बराबर, मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर F होगा तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी F ही होगा, और
इस एंगल को भी आप थीटा मान लीजिए, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, मतलब ये जो टोटल एंगल हो जाएगा वो आपका 2 थीटा हो जाएगा। ध्यान रहे आपका ये भी एंगल थीटा है, ये पॉइंट P है जहां पे चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है। तो ये तो आप जानते हैं कि किसी पॉइंट पे दो फोर्स काम कर रहा हो इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? F नेट 2F cos थीटा बाई 2। तो F नेट इक्वल्स 2F, थीटा का मतलब 2 थीटा, 2 थीटा बाई 2 मीन्स cos थीटा। ओके, अब F नेट इक्वल्स 2, F का वैल्यू कोई एक पेयर से पुट कर दीजिए, K Q अपॉन R स्क्वायर, cos थीटा बेस परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, मीन्स x अपॉन R। तो हो जाएगा F नेट इक्वल्स 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू x अपॉन R क्यूब, R स्क्वायर R टू द पावर 1, केवल R कैलकुलेट करना है। तो फिगर में देखिए R कितना हो जाएगा, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू D बाई 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर, R इक्वल्स टू D स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर रूट मतलब पावर 1 बाई 2। इस वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दीजिए, आपको फिलहाल F नेट मिल जाएगा। तो लिख देते हैं F नेट बराबर, इसको कैंसिल भी कर दीजिए, Q ऊपर में बचा हुआ है, Q ऊपर बचा हुआ है x, नीचे कैंसिल होके बचा हुआ है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, D स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर। अब ये है पावर 1 बाई 2 और पावर 3, तो 1 बाई 2 इंटू 3 फ्रेंड्स, ये पावर हो जाएगा 3 बाई 2। आप इसको देख लीजिए, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अगर आपने चार्ज को x डिस्प्लेस करके किसी पॉइंट पे रख दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो वह फोर्स है Q इंटू क्यू अपॉन x अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मुझे मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए एक थ्योरम यूज करते हैं जिसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम। अब फ्रेंड्स, मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम क्या कहता है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम किसका वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो F नेट का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। इसका मैक्सिमम होना किस पर डिपेंड करता है, x पे, कहां रखें हम, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और इसको 0 से इक्वेट करिए। ऐसा करना मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम कहलाता है। जिसका वैल्यू आपको मैक्सिमम फाइंड करना है उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए उस कंडीशन में उसका मैक्सिमम होना किस पर डिपेंड करता है, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। यहां पोजीशन पे x पे डिपेंड करता है और फिर उसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिएगा। दैट विल गिव द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ
अ क्वांटिटी। अब डी बाई डी एक्स, एफ नेट ये आप पूरा इस्तेमाल करने वाले हैं, क्यू इंटू एक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और इसको 0 से इक्वेट करना है। कांस्टेंट कौन है? Q है, कैपिटल Q है, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। साइड कर दीजिए। तो फिर आपको डिफ्रेंशिएट किसे करना है? x को करना है। डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 को करना है, 0 से इक्वेट करना है। ये इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें एक छोटा सा स्टेप और लिख लेना चाहिए, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसको 0 से इक्वेट करना है। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन आता है तो इस क्वेश्चन की कहानी खत्म है। इसको u मानिए, इसको v मानिए। d कांस्टेंट है, x चूंकि वेरिएबल है। अब u बाई v डिवीजन फॉर्मूला यूज करना है। डिवीजन फॉर्मूला यूज करके बस एक 2 लाइन ही सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। हम करते हैं। मार्कर बदल देते। आइए, फ्रॉम डिवीजन फार्मूला। डिवीजन फार्मूला होता क्या है? v को कांस्टेंट मानिए, फिर u को डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस कीजिए, u को कांस्टेंट मानिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए, और फिर v स्क्वायर कीजिए। ऐसा करना डिवीजन फॉर्मूला कहलाता है। नाउ देखिए, कुछ कम लिखने से भी काम चल जाएगा। ये है u और ये है v को कांस्टेंट मानना है, तो डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया। तो डिफरेंशिएट u को करना है, मतलब x को करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। माइनस, अब u को कांस्टेंट करना है, x को कांस्टेंट करना है, और इसको डिफरेंशिएट करना है। इधर लिखते हैं, या इस लाइन को हम साफ कर देते हैं। x, अब फ्रेंड्स हम डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। और फ्रेंड्स डिवाइड नहीं करना चाहते थे, कर ही देते हैं। ये जो v है, ये है v, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर जब इसका कीजिएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 3/2 का स्क्वायर, तो 3 बचेगा। इससे कोई मतलब नहीं, यहां जो भी होगा वह 0 से मल्टीप्लाई होकर के पूरा टर्म 0 कर देगा। तो इसको हम हटा देते हैं, ये ज्यों का त्यों रहेगा। डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा चेन रूल। कैसे करते हैं वो देखिए। डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, पावर जिस पे है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, फिर आपको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स। चैन रूल हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, हम लोग कैलकुलस जो आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान उस पर बहुत चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आप बहुत बेहतर जानते हैं इस वक्त जितने की ज़रूरत है। ये प्रॉब्लम होगा तो अलग से आप डिस्कस कर सकते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे है। माइनस से उधर लेके लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी पावर है एज ए कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा और पावर में एक माइनस कर देंगे, तो 3/2 माइनस 1 1/2 इनटू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया फ्रेंड्स। हमारा ये x कहाँ गया? अब ठीक है, माइनस है उधर गया, इक्वल्स हो गया, ये x हमारा रह गया, इसका हमने फाइंड करा डेरिवेटिव 3/2, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, पावर -1 तो बचेगा 1/2 इंटू इसका 0 2x। ओके, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, d²/4 प्लस x² टू द पावर 1 इंटू d²/4 प्लस x² टू द पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2 इक्वल्स 0 प्लस 2x, 2x इंटू x 2x², 2 से 2 कैंसिल 3x²। देखिए 3 इंटू 2 6x²/2 3x²। इंटू d²/4 प्लस x² टू द पावर 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने यहां पे सिंप्लीफाई करा था। अब यहां क्या बचा, d²/4 प्लस x², उधर क्या बचा 3x², d²/4 x² उधर चला गया, क्या बच गया 2x²। निकालना क्या है फ्रेंड्स, x कैलकुलेट करना है। एक्चुअली रूट के बाद प्लस माइनस साइन होता है, आप दे भी सकते हैं, जब ग्राफ बनाएंगे तो वो लिखते भी हैं, बट यहाँ डिस्टेंस से मतलब है। प्लस का मतलब हो गया एबव द एक्स एक्सिस, माइनस का मतलब हो गया बिलो द एक्स एक्सिस। आप ऊपर जाए या नीचे जाए, बट आप इस डिस्टेंस पे होंगे तो आपको फोर्स मैक्सिमम का काम करेगा। एट दिस पोजीशन फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो हमसे इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो पूछ रहा था कि भाई कहाँ पे रखेंगे आपके फोर्स मैक्सिमम होगा, तो आप कह दीजिए यही वो लोकेशन है जहां पे आपको फोर्स मैक्सिमम मिलेगा। ये रिजल्ट याद भी रखिएगा। अब हमारा इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, वो कह रहा है कि फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप याद कीजिए क्या लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इक्वेशन 1 माना था कि उसमें x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम फोर्स। F नेट क्या था, तो Q इंटू x अब याद करें उससे अच्छा हम लिख ही देते हैं, 2f cos थीटा था हमारा फॉर्मूला,
एफ का वैल्यू था क्यू इंटू क्यू अपॉन 1/4πε0 और आर स्क्वायर ये था एक्स अपॉन आर। 2QQX अपॉन 4πε0 इंटू आर क्यूब, और आर की वैल्यू उन्होंने निकाले थे d²/4 + x² टू द पावर 1/2। तो ये हो गया था 2QQX अपॉन 4πε0 d²/4 + x² टू द पावर 3/2, 3 इंटू 1/2। बस पुटिंग x इक्वल्स टू d/2√2 for f max d/2√2। नहीं फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एफ मैक्स इक्वल्स 2 नहीं बदलेगा, क्यू नहीं बदलेगा, क्यू नहीं बदलेगा, एक्स की जगह पर पुट करेंगे d/2√2 ओके अपॉन 4πε0 नहीं बदलेगा, d²/4 नहीं बदलेगा, x² मतलब d² और 2√2 मतलब 8 और टू द पावर 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो बच गया QQD और √2 नीचे आ चुका है, तो 4√2πε0। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम 8 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2d² + d² टू द पावर 3/2 QQD अपॉन ये 8 आप बाहर निकालिएगा तो 8 पे पावर 3/2, इसका मतलब हो गया 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 1/2, ये बाहर निकलेगा। 4√2πε0 नीचे निकलेगा 8√8। कैसे? 8 पे पावर 1 और 8 पे पावर 1/2, तो हो जाएगा 8 पे पावर 3/2, 8 पे पावर 3/2 निकल गया। और यहाँ हो जाएगा 2d², d², 3d², 3 पे पावर 3/2। एक दो लाइन और लिख देते हैं, आप अब सॉल्व कर सकते हैं। अपॉन लिखते हैं, ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा आप। 3 भी बाहर निकालिएगा तो निकलेगा इंटू 3√3, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, d पे पावर 3, एक d से एक d कैंसिल हो जाएगा। अब सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स, वो हम लिख देते हैं, क्योंकि रिजल्ट एकदम एक्यूरेट आता है, आपको कैलकुलेशन ठीक से कर लेना है। 3.08 Q इंटू Q अपॉन, यहाँ सब तो लिखे लेकिन ये πε0 छूट गया, बचेगा 4πε0 इंटू d²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अच्छे से देख लेना है, क्वेश्चन सिंपल था, बस हम एक बार पूरा प्रोसेस बतला दिए कि किस तरीके से हम किसी पोजीशन को ढूंढेंगे जहां पे मेरा फोर्स मैक्सिमम काम करेगा, और फिर उस कंडीशन को अपने फॉर्मूला में पुट करके फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 2 particles A and B each carrying charge capital Q are held fixed with a separation small d between them
A particle C having mass m and charge q is kept at the middle point of line AB. If it is displaced through a distance x perpendicular to AB, what would be the electric force experienced by it? B में assuming x is very much small than d, so that this force is proportional to x. And C, under what conditions will the particle C execute simple harmonic motion if it is released after such a small displacement? Find the time period of the oscillations if these conditions are satisfied. क्वेश्चन तो आप लिख लीजिएगा अपने किताब से भी, हम अभी डिस्कस करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन और 32 में बहुत बात कॉमन है, इवन कि ये फोर्स हमारा सेम है, इसलिए हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? 32। ये A है, ये B है, यहाँ पे चार्ज कैपिटल Q, यहाँ पे चार्ज कैपिटल Q, मिड पॉइंट, यहाँ पे एक पार्टिकल m मास का Q चार्ज का, डिस्टेंस d, तो ये डिस्टेंस d/2, ये डिस्टेंस d/2। अब यहाँ से आपको एक लाइन लेना है परपेंडिकुलर, और इसी लाइन पे आपको इस चार्ज को उठा के यहाँ रखना है, मान लीजिए पॉइंट P पे, जो कि डिस्टेंस x है। तो यहाँ पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये बतलाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, हम F के लिए तो काम कर ही चुके थे, इसी को बाद में डिफ्रेंशिएट करके रिजल्ट लाए थे। तो कह दीजिएगा फोर्स एट एनी पॉइंट P इज 2q into x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d² by 4 प्लस x² टू द पावर 3/2। तो फोर्स एट दैट पॉइंट इक्वल्स q into x, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे हम, तो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d² by 4 प्लस x² टू द पावर 3/2। मुझे लगता है कि आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हम दे चुके। SC वर्मा है, आंसर देखना चाहिए। 32 नंबर था। q into x 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x² प्लस d²/4 टू द पावर 3/2। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन A था। क्वेश्चन B, assuming x very much less than d, so that this force is proportional to x। अगर मेरा x बहुत छोटा हो d से, तो बतलाइए कि आपका F x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस बात को आप दिखलाइए। तो अगर x बहुत छोटा होगा फ्रेंड्स, तो ये इग्नोर हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। जब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, तब बचेगा d² by 4 टू द पावर 3/2। वैसे लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी लिखते हैं। q into x अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा d² by 4 टू द पावर 3/2 इन दिस केस। अब ये तो dq बचेगा, और ये 4√4 इधर बच के बाहर निकलेगा। तो F एट पॉइंट P इक्वल्स q into x अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा d³ अपॉन ये 4√4। तो फोर्स एट पॉइंट P इक्वल्स q into x अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d³, ये हो जाएगा 2, 4 into 2 8, 8 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको कैंसिल भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 4q into x अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट d³।
फ्रेंड्स यहाँ पर सब कांस्टेंट है सिवाय x के, तो कह सकते हैं फोर्स एट पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये कह रहा था दिखलाने के लिए, हमने दिखला दिया। बी क्वेश्चन। अब इसका सी कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशंस विल द पार्टिकल सी एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन if it is released after such a small displacement, find the time period of the oscillations if these conditions are satisfied। फ्रेंड्स इस पॉइंट पे जो फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा, और इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव ये रिपेल करेगा, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वह इस डायरेक्शन में मिलेगा। दोनों के बीच का एंगल ये थीटा 2 थीटा, तो डायरेक्शन होता है अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाई 2 फॉर द सेम फोर्स, तो ये होगा आपका थीटा पे, ये डायरेक्शन अपवर्ड होगा। तो कहिएगा फ्रेंड्स कि इस केस में यह सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट नहीं कर सकता है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए उस पर रीस्टोरिंग फोर्स काम करना चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जिस फोर्स के वजह से वह अपने ओरिजिनल पोजीशन के तरफ मूव करने की टेंडेंसी बन जाती है। अगर यहाँ पर फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करता तो वह उसके ओरिजिनल पोजीशन पर वापस रिटर्न होने की टेंडेंसी देता, तो हम उस फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स कहते और तब कह सकते थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है। तो कह रहा है किस कंडीशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो आंसर दीजिए सी। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव रहा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होएगा, आपको अपना चार्ज करना पड़ेगा निगेटिव कर दीजिएगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पे एक चार्ज था जिसको यहाँ पर आपने रख दिया और मैंने कहा उसे निगेटिव कहने के लिए, तो एक ये वाला चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा F मैग्नीट्यूड से, ये वाला भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा F मैग्नीट्यूड से, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इधर कहीं काम करेगा थीटा एंगल पे। इसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और फ्रेंड्स अगर आप पर रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है तो डेफिनेटली ये अब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है। तो अगर ये कंडीशन आपने सेटिस्फाइड कर लिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है तो इसकी टाइम पीरियड बतलानी है। ठीक है, इसकी टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे आप? एफ निकालिए पहले, यही 2f cos थीटा से आप निकालिएगा। जैसे ही आप, अच्छा स्मॉल डिस्प्ले काम तो कर ही चुके हैं, उतना करने की जरूरत नहीं है। इसको लिखेंगे फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए x इज वेरी मच लेस देन, हम ये डिस्टेंस करेंगे और तब हम जब लिखेंगे तो हमको ऐसा एक रिजल्ट दिखेगा, डायरेक्शन बदला हुआ दिखेगा। तो डायरेक्शन बदला हुआ दिखेगा तो माइनस साइन का यूज कर लेंगे। ये अपवर्ड फोर्स था तो प्लस में है, डाउनवर्ड है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, रीस्टोरिंग फोर्स है, तो ये फोर्स हम लिखते हैं माइनस साइन के साथ, -4 Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यूब, ये लिख दिया मैंने, इंटू एक्स रिलेशन की बात करेंगे तो F इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू एफ बाई एम, तो इसको m से भी डिवाइड कर देंगे आप। अब फ्रेंड्स A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यही डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो इतना हो गया आपका कांस्टेंट, यहाँ का कांस्टेंट होता है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर को इससे आप रिलेट कर लीजिए। हेंस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 4Q इंटू Q
अपॉन पाई एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी 4 क्यू क्यू अपॉन पाई एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। पलट के ठीक ठाक करके आप लिख दीजिए। ठीक, ये 4 बाहर निकलेगा, ये कैंसिल कर देगा, ये पाई अंदर जाएगा तो पाई क्यूब कर देगा, पाई स्क्वायर पाई पाई क्यूब एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब क्यू इंटू क्यू। फ्रेंड्स, ये है आपका टाइम पीरियड। जरा सा आंसर देख लें हम, बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है ये 32 का सी। एम है, पाई क्यूब है, एप्सिलॉन नॉट है, डी क्यूब है, क्यू क्यूब है और पावर 1/2 है। रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी इक्वल्स पाई क्यूब एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब क्यू क्यू टू द पावर 1/2। तो मुझे लगता है फ्रेंड समझ रहे होंगे, जहाँ जहाँ समझाने की जरूरत पड़ी है समझाए हैं, जहाँ फटाफट काम करने की जरूरत है वो भी कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और देखते हैं सी वर्मा का 33 नंबर। रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम if the particle C is displaced through a distance x along the line AB। अब यही 32 नंबर क्वेश्चन को रिपीट करना है। अभी आपने जो ऊपर उसे शिफ्ट किया है, ऊपर ना शिफ्ट करके इसी लाइन पे शिफ्ट करना है, इसी लाइन पे शिफ्ट करना है। फोर्स बतलाइए, फोर्स x के प्रोपोर्शनल है वो दिखलाइए, फिर उसकी SHM पॉसिबिलिटी है कि नहीं, कब है, उसकी टाइम पीरियड निकालिए। यही सब बात। तब तक आप थिंक कीजिए, सोचते हैं। चलो, मार्कर भी बहुत कम बचा है। ए पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू, बी पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू और सी पे एक चार्ज एम मास का है, क्यू वैल्यू का है। डिस्टेंस ये हो जाएगा d/2 और ये भी हो जाएगा d/2। अब एलोंग द लाइन डिस्प्लेस करना है। मान लीजिए पॉइंट डी पर मैंने रख दिया, जिसका मास m था, जिसका चार्ज q था, ये x मैंने इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। तो फिर यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक d/2, तो d/2 प्लस x हो जाएगा। और यहां से यहां तक d/2 था, लेकिन अब यहां से यहां तक x है, तो ये कितना बचेगा, -x बचेगा। इस d पॉइंट पर पहले आप फोर्स कैलकुलेट कीजिए। तो अगर हम इसको पॉजिटिव मान के चलते हैं तो ये वाला इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, फोर्स ऑन d ड्यू टू a, और इस पे इसके वजह से भी रिपल्सन होएगा।
फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी। किसका फोर्स इफेक्टिव होगा? जिसके नजदीक होगा। तो ये नजदीक हो रहा है बी के साथ उसका डिस्टेंस घट रहा है, मतलब बी के वजह से फोर्स बढ़ेगा। तो यहां कह सकते हैं एफ डी बी स्ट्रोंगर देन एफ डी ए। आपका एफ डी बी इस डायरेक्शन का जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन मतलब सी के तरफ, मतलब मीन पोजीशन के तरफ। और अगर कोई फोर्स मीन पोजीशन के तरफ मिलता है तो वह रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, और ऐसे कंडीशन में वह सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है। मतलब इस वक्त जो पॉजिटिव चार्ज है वह सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाला है। बट एफ रिजल्टेंट है कितना? तब बड़ा में से छोटा को माइनस कर लीजिए, एफ डी बी माइनस एफ डी ए। एफ डी बी, डी और बी के बीच सोचिएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू अपॉन d/2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। अब d और a के बीच सोचना है, d और a के बीच q इंटू क्यू अपॉन d/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब रिजल्टेंट फोर्स बराबर हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू, इसको कॉमन ले लेंगे आप, 1/d/2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/d/2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। यहां पे d/2 को हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं, तो d/2, तो f रिजल्टेंट इक्वल्स टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू 1/d/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1/d/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब f रिजल्टेंट इक्वल्स कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/y माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1/y प्लस एक्स होल स्क्वायर। f रिजल्टेंट इक्वल्स q इंटू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेते हैं, y माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये हो जाएगा y प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन फिनिश ही होने वाला है। अब हम लोग लिख सकते हैं f रिजल्टेंट इक्वल्स q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y प्लस एक्स का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर। f रिजल्टेंट इक्वल्स q इंटू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2yx माइनस साइन को ऑपरेट करते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yx अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एफ रिजल्टेंट इक्वल्स क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4yx अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, एफ आर इक्वल्स क्यू इंटू क्यू, वाई के जगह पर पुट कर देंगे d/2 जो हमारा वैल्यू था, d/2 इंटू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और पाई एप्सिलॉन नॉट। फाइनल रिजल्ट इस वक्त का ये है Q इंटू डी इंटू एक्स, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस y को भी बदल देंगे d/2 से, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 d/2 डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। एक ये आंसर हुआ। इस क्वेश्चन में एक ये बात था कि अगर अपने चार्ज पार्टिकल को हम लोग x डिस्टेंस शिफ्ट करते हैं अलोंग द लाइन, तो वह टोटल फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। तो टोटल फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा, अगर हम उसी लाइन पे x डिस्टेंस शिफ्ट करते हैं, तो q इंटू क्यू डी इंटू एक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम x को बहुत बहुत छोटा मान लें d के कंपैरिजन में, तो हमारा फोर्स x पर किस तरह डिपेंड करेगा। इसको आप इग्नोर कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए, तब बचेगा डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर स्क्वायर डी टू दी पावर 4 और ये 4 का होल स्क्वायर दिखेगा। सॉल्व करके हमारे पास रिजल्ट दिखेगा कि आपका जो एफ रिजल्टेंट होगा एक्स को स्मॉल करने पर क्या दिखेगा। फिर हमें टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला देना है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। इफ x is very much less than d, then f resultant equals q into d into x अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां बचेगा d स्क्वायर बाई 4 होल स्क्वायर। एफ आर इक्वल्स टू क्यू डी इंटू एक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये d4 और ये 16 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 16 q इंटू क्यू, डी से एक d कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर में x और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू बचेगा। फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं 8 q इंटू एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू। तो आप कह सकते हैं कि आपका फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि x को छोड़कर बाकी सब पैरामीटर कांस्टेंट है। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है या 8q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू सब कांस्टेंट है। तो इस वक्त का हमारा फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये फोर्स हमारा मीन पोजीशन के तरफ ही काम कर रहा है। तो यह एक तरह का रिस्टोरिंग फोर्स ही है। तो अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो उसकी टाइम पीरियड क्या होगा। तो उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। For its time period,
इस फोर्स को अब नेगेटिव साइन के साथ लिख सकते हैं, ड्यू टू रीस्टोरिंग नेचर 8q इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू। एक्सलेशन के टर्म में लिखेंगे 8q इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन m इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू। इस रिजल्ट को आप देखेंगे तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x है, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो ओमेगा, तो यहाँ के कांस्टेंट से आप कंपेयर कर दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 8q अपॉन m पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। अब ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होल स्क्वायर 8q इंटू क्यू m पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। टी लिख देते हैं, पलट जाएगा m पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब 8q क्यूब। अब आखिरी लाइन लिखते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हो जाएगा t इक्वल्स, इस 2 पाई को अंदर लेके चलते हैं, तो ये 2 पाई अंदर जाएगा तो फ्रेंड्स हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, m तो है ही, पाई है ही, एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब तो है, अपॉन 8 इंटू क्यूब इंटू क्यूब। सजा दीजिए, पाई स्क्वायर इंटू पाई, पाई क्यूब m एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब अपॉन ये कैंसिल 2 इंटू क्यूब। फ्रेंड्स ये है आपका टाइम पीरियड। इस तरीके से एच.सी. वर्मा का भी 3 क्वेश्चन 31, 32, 33 जो इसका सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन था उसका डिस्कशन कर लिए हैं। लगभग सारे क्वेश्चंस जो हमें डिस्कस करना था कर चुके हैं। अब आप प्रैक्टिस कीजिए और जिस क्वेश्चन प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे वो नंबर शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को फिनिश कर सके। ओके बाय।